अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बैठ। कुछ खाएगी तू बेटा? नहीं बाप, मैं ठीक। ठीक तो नहीं लग रही है, क्या हुआ? कुछ नहीं बाबू, बस ऐसे ही। सच बोल, मुझसे छुपाएगी अपनी बात से? माफ करना बाप, मगर समझ नहीं आ रहा आपको ये बात कैसे बताऊं। अरे दिल में जो हो वो बोलना चाहिए। हाँ, मुझे नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, पर दिल पर कोई बोझ नहीं रखना चाहिए। नहीं बाप, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब वो अरे इतना घबरा क्यों रही है? माँ हूँ मैं तेरी, तू भी मेरे लिए मेरे बाकी बच्चों जैसी ही है। उतना ही प्यार करती हूँ मैं तुझसे भी। अरे दिल खोल के बोल जो बोलना है। बाप, मैंने ना रौनक जी को बात करते हुए सुना। वो कह रहे थे कि वो किसी का हाथ थामना चाहते हैं, और थामे तो उसे निभाना चाहते हैं, उसका साथ देना चाहते हैं हिम्मत करके। मैं समझी नहीं। वो पायल से कह रहे थे, मतलब उसे समझा रहे थे कि हिम्मत क्या होती है। किसी का हाथ पकड़ने में हिम्मत नहीं होती, बल्कि जब सब खिलाफ हो तो उसका हाथ ना छोड़ने में हिम्मत होती है। उसके साथ रहने में हिम्मत होती है, मुश्किल में उसका साथ देने में हिम्मत होती है। पर भाई ये गलत है ना। मतलब माँ बाबा से बढ़कर इस दुनिया में और कोई नहीं होता है। जिन्होंने हमें जन्म दिया है उनका पूरा अधिकार होता है हमारे जीवन पर। मैं तो यही मानती हूँ कि माता पिता की इच्छा से ही हमें सब कुछ करना चाहिए। हाँ हाँ, पर जब प्यार की बात हो, दिल की बात हो, तो माता पिता के खिलाफ जाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि माता पिता भी हमेशा बच्चों की खुशियाँ ही चाहते हैं, और वो हमेशा बच्चों की खुशियाँ के बारे में ही सोचते हैं। और रौनक जो कह रहा था वो प्यार की बात कह रहा था। वो ये कह रहा था कि जब वो किसी का हाथ पकड़ेगा तो फिर वो कभी नहीं छोड़ेगा। प्यार ऐसे ही होता है बेटा। जब तुझे किसी से प्यार हो जाएगा ना, तो तू भी ऐसे ही सोचेगी, ऐसा ही करेगी। नहीं बा, मैं कभी भी माँ पापा के खिलाफ जाकर कभी कुछ ऐसा नहीं करूंगी। मैं उसी का हाथ थामूंगी जिसे मेरे माँ बाबा ने मिलने चुना होगा। उन्हीं की इच्छा से सब कुछ करूंगी। इस जमाने में तेरे जैसी मासूम लड़की है, यकीन ही नहीं होता। नहीं बाप, मासूम नहीं हूँ मैं। आप ये कह सकती हैं कि मेरे माँ बाबा ने मुझे ऐसे संस्कार दिए हैं। मेरे लिए मेरे माँ बाबा से बढ़कर इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। बाकी सब बाद में आते हैं। तुझे किसी की नजर ना लगे, बस ठाकुर जी तुझे ऐसे ही रखे। अब मेरा बॉक्स कहाँ गया? ये लीजिए। थैंक यू। रौनक, ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? अब तुमने मुझे इयररिंग्स गिफ्ट करे ना, क्योंकि मैं तुम्हारे शोरूम पर आई, तो ये छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। It's beautiful. ब्यूटीफुल तो होना ही है हमारे शोरूम से जो है। यू नो व्हाट, इस पूरे मार्केट में हमारा शोरूम रूल करता है। सबसे बेस्ट होते हैं हमारे ब्रेसलेट्स। यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैंने कहा कि ये ब्रेसलेट ब्यूटीफुल है और तुम शुरू हो गई अपने शोरूम के प्रोडक्ट्स की तारीफें करने लगी। कुछ ज्यादा ही सेल्फ ऑब्सेस नहीं हो तुम अपने प्रोडक्ट्स को लेके? माना कि अपनी चीजों से प्यार होना चाहिए, बट इतना भी नहीं कि प्यार होने में और परफेक्ट होने में तुम फर्क ही ना समझो। एंड आई सीरियसली फील तुम्हें तारीफों के पहाड़ बनाने से पहले इसको बेटर करना चाहिए। एंड यू नो व्हाट, थोड़ी सुनने की आदत डालो, ताकि सामने वाला क्या कह रहा है तुम सुन पाओ। मैं कह रहा था कि ये ब्रेसलेट ब्यूटीफुल है, पर मैं ऐसे डिजाइन नहीं पहनता, मैं कुछ अलग पहनता हूँ। मुझे पता था रौनक कि तुम कुछ ऐसा ही कहोगे और कुछ ऐसा ही करोगे, बट यू नो व्हाट, तुम्हें पता है ना कि किसी का दिया हुआ गिफ्ट उसको वापस करना कितना रूड होता है। बदतमीजी कहते हैं इसे, और स्पेशली जब वो किसी का बर्थडे गिफ्ट हो। गिफ्ट कोई भी हो, हिसाब बराबर करने के लिए अगर दिया जाए तो वो गिफ्ट नहीं रहता। और बदतमीजी तो मुझे करनी आती ही नहीं, क्योंकि ये गिफ्ट मैं वापस नहीं कर रहा। आओ मेरे साथ। भाई यार, तेरे को कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? अजीब क्या? यार ये लड़की पायल और अपने रौनक भाई तो बनती नहीं है यार। तो 36 का आंकड़ा लग रहा है मुझे। अगर ऐसा है तो फिर मैं पायल को लाइक नहीं करूंगा। क्यों? मेरा मतलब है मैं उसे मुझ पर लाइन नहीं मारने दूंगा। अरे मेरे लिए तो लड़कियों की लाइन लग जाए अगर मैं एक बार कह दूं कि मेरे लिए गर्लफ्रेंड पहले और खाना बाद में। तो है ही भाई। अच्छा एक सेकंड ना तनुज, में क्या हुआ? अब वो कॉलेज से फोन आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, एक सेकंड। क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनेंगी? सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपको रिंग देखनी थी। हेलो जी, कल
नहीं, मैं कह रहा था अगर थोड़ा टाइम मुझे मिल जाता तो ओके। नहीं, मैं देखता हूँ। थैंक यू। क्या काउंटर छोड़ के इधर उधर क्या हुआ? परेशान क्यों लग रहा है? आप परेशानी की बात है तो परेशान ही लगूंगा ना। कॉलेज से फोन आया था। तो एडमिशन नहीं होगा? हाँ? वो लोग पूछ रहे हैं कि मैं उनको डोनेशन कब तक दे सकता हूँ। सीट बचा के रखेंगे वरना। हाँ, तो मैंने पापा से पूछा, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, उनके पास पैसे नहीं है। तो क्या जरूरत थी पापा से पूछने की? हाँ, हाँ, तो और किससे पूछता मैं? मुझसे। अरे आपसे। हूँ ना, तो चिंता मत कर, सब हो जाएगा। आप कैसे? कैसे मतलब? अरे कोई छोटे मोटे खानदान की बेटी थोड़ी ना हूँ। ये देख रहे हैं ना, 41st शोरूम की इनॉग्रेशन है। अरे सब कुछ हो जाएगा, तो बिल्कुल चिंता मत कर। अरे माँ। किंजल, तू इधर क्या कर रही है? मैं तुझे वहां ढूंढ रही थी। अरे हर्ष, तू परेशान है ना? नहीं भाभी, कुछ नहीं है। देख, तेरा भाई अकाउंटेंट के बाजू में बैठा है और जरूर कुछ गलती कर दी होगी उसने। जा उसकी हेल्प कर, जा। हर्ष, तू परेशान है ना? नहीं, तू जा ना बेटा, जा, अरे जा हेल्प कर उसकी, जा। हर्ष, अरे क्या हुआ इसे? इसका मुंह क्यों लटका हुआ है? तू मुझे बता क्या हुआ? भाभी, आप तो जानती है ना, हर्ष सिर्फ इनॉग्रेशन के लिए आया है। असल में उसे ये सब करना ही नहीं। अच्छा, तो ये वजह है इसकी परेशानी की। पर किंजल, तुझे अपने बेटे को समझाना तो पड़ेगा। घर का इतना बड़ा बिजनेस है, अगर घर के बेटे ये छोड़कर। भाभी, ये सब बातें बाद में करते हैं ना। मोटा भाभी ने देख लिया ना तो फिर से कुछ सुना देंगे। और ये ना आप चाहती है ना मैं। हाँ, चल। बाद में बात करते हैं। चल। क्या हुआ रौनक, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैंने कहा था ना कि मैं रूड नहीं हूँगा। बा, मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। मेरे लिए? हाँ बा, आपके लिए। लाओ। देखो कितना अच्छा लग रहा है बा के हाथ में पायल। थैंक यू। ये क्या कर रहे हो रौनक? कुछ नहीं मॉम। पायल, ऑल ओके बेटा? यस आंटी, ऑल ओके। इनफैक्ट पायल हियर इज बीइंग वेरी स्वीट, काइंड एंड जेनरस। मैं इसके लिए इयररिंग्स लेके आया था एंड ये भी यही कर रही है, टिट फॉर टैट। और इनफैक्ट आई शुड से गिफ्ट के बदले गिफ्ट, हिसाब बराबर। राइट पायल? प्लीज रौनक, प्लीज, तुम कहना क्या चाहते हो? प्लीज डायरेक्टली बोल दो ना और खत्म करो ये सब, प्लीज। ओह नो, तुम इतनी नेगेटिव क्यों हो रही हो? आई वाज ट्राइंग टू अप्रिशिएट। सच्ची में कितना प्यारा गिफ्ट लाई हो तुम। नो रियली, देखिए आप सब, कितना ब्यूटीफुल गिफ्ट है। बस मैं ऐसे डिजाइन नहीं पहनता हूँ और गिफ्ट को वापस करना इट्स नॉट गुड, बदतमीजी कहलाता है। एंड स्पेशली किसी का बर्थडे हो। और इसलिए मैंने बा को गिफ्ट कर दिया क्योंकि इनका भी बर्थडे है। और बुरा मत मानो, मैंने गिफ्ट की वैल्यू की है। एंड पायल, बा का भी बर्थडे आज, उन्हें विश कर दो। हैप्पी बर्थडे बा। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन बा। ये तेरा है ना? नहीं बा, ये अब आपका है। मैंने आपको बर्थडे पे कुछ दिया नहीं ना, और पायल ने मुझे गिफ्ट किया, वो मेरी चीज हो गई। तो मेरी चीज आपको दे दी मैंने और ये गिफ्ट अब आपका हो गया। पायल बेटा, पायल। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।